स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाई वी नीड इक्वेशन। चलिए इसको हम लोग एलाबोरेट तरीके से इसमें समझते हैं अलजेब्रा में, एंड देन विल हाउ टू सोल्व द इक्वेशन विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल। सो फर्स्ट हम लोग फॉर्मली यदि देखें अलजेब्रा क्या है, यदि हम लोग अर्थमेटिक की ओर जाए तो उसमें हम लोग क्या यूज किया, नंबर 1 2 -1 3y2 लाइक दैट, एंड वी हैव डन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अलजेब्रा में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब ये समझिए कि जो चीज हमको पता नहीं, अननोन है, उसको हम लोग क्या एक्स वाई जेड व्हाटएवर वेरिएबल के टर्म में हम लोग मानेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स सी दो पर्सन है, लेट्स सी सुरेश एंड रमेश। लेट्स सी सुरेश हैविंग 5 चॉकलेट एंड रमेश हैविंग 10 चॉकलेट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते ये 5 है, इसके पास 10 है, मतलब इसका डबल है। लेकिन यदि हमको पता नहीं है कि इसके पास कितना चॉकलेट है इसके पास, लेकिन मैं स्टेटमेंट ये बोल रहा हूं कि सुरेश और रमेश हैविंग ट्वाइस ऑफ चॉकलेट देन सुरेश, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि सुरेश के पास x है नंबर ऑफ चॉकलेट, तो हमारा रमेश के पास कितना हो जाएगा, 2x होगा। सो ये हम लोग यदि ऐसा चीज डिस्कस करें वो किस में आ जाएगा, अलजेब्रा में। और यदि दोनों का फिर बोलेंगे, यदि दोनों का सम यानी इसके पास जो चॉकलेट है रमेश के पास प्लस सुरेश के पास, दोनों के यदि हम लोग ऐड कर दें तो आता है 36। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x + 2x = 36। सो ये यू कैन से जो स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं उसको अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। चलिए इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आई टेक द सेम एग्जांपल एंड विल डिस्कस। सो लेट्स रमेश, चलिए हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट विल प्रोसीड। जैसे क्या बोल रहे हैं, रमेश इज हैविंग ट्वाइस अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स देन सुरेश। ओके, इसमें सिर्फ ये बोल रहा है ट्वाइस है, कितना, जैसे 5 10 ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। सो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या मानेंगे, अननोन x या बाई जेड ऐसा, तो ये किस में आ जाएगा, हमको अलजेब्रा में आ जाएगा। एंड बोले द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर 36, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट रमेश एंड सुरेश। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पहले वह अननोन है इसलिए हम लोग x माने। सो लेट्स सी इसमें रमेश इज हैविंग ट्वाइस अमाउंट ऑफ चॉकलेट एंड सुरेश, तो लेट्स सी सुरेश इज हैविंग, लेट सुरेश के पास लेट्स सी नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है, लेट्स सी x नंबर। सो रमेश के पास कितना हो जाएगा, रमेश के पास कितना हो जाएगा, 2x। ओके, एंड नेक्स्ट में देखिए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब दोनों के यदि मिला दे तो कितना होता है, x प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 36। ओके, सो हियर आई एम ट्राइंग टू विजुलाइज यू दैट यदि जो स्टेटमेंट है कि द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर 36, और जिसमें हमने माना है एक के पास x है तो दूसरे के पास 2x हो जाएगा। सो हम लोग जो अलजेब्रिक फॉर्म में इसको स्टेटमेंट को जो लिख रहे हैं वो क्या हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म में। लेट्स सी दिस वन इज अलजेब्रिक फॉर्म। सो आई मीन टू से द अलजेब्रिक फॉर्म में जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, x + 2x दैट इज इक्वल टू 36। ओके, एंड हियर में देखिए हमने ये जो इसमें देखिए यदि मैंने x का यदि बात करेंगे, ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल ये चीज हुआ कि ये सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाएगा। वेयर कांस्टेंट क्या है, 2, जो ऑल सिचुएशन में सेम रहेगा। मतलब यदि हम लोग इसी इक्वेशन को यदि सोल्व करें सिंपल तरीके से, सो ये कितना हो जाएगा, लेट्स सी 3x, दिस इज लेफ्ट हैंड में 3x, दिस इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ओके, अभी यही चीज को मैंने वाई एम सेइंग इस ऑल सिचुएशन में सेम नहीं रहता है, इस सिचुएशन चेंज कर दें। यदि मैं बोलूं कि यार नंबर ऑफ चॉकलेट 36 नहीं है, नंबर टोटल नंबर चॉकलेट लेट्स सी 54 है। सो लाइक इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेट्स सी 54। सो सॉरी, x + 2x इक्वल टू 54। इस केस में देखिए 3x
इक्वल टू 54 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 से डिवाइड कीजिए 3 से, 54 डिवाइड बाई 3, दिस इज 18। सो इधर में देखिए कितना हो जाएगा 18, यदि एक कंडीशन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12। सो मीन टू से इस अलजेब्रा में हम लोग बेसिकली क्या देखिए, एक हम लोग सबसे पहले क्या डील कर रहे हैं, अननोन। यदि ऐसा फॉर्म में यदि हम लोग लिखे x y z जो हमको पता नहीं, अननोन है, तो ये किसमें हम लोग डील करेंगे, अलजेब्रा में। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म स्टेटमेंट को हम लोग कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो लेट्स सी, we'll define the variable constant and then we'll term and algebraic expression के बारे में डिस्कस करें। So dear student, चलिए क्वेश्चन है, the sum of the two different numbers is 18 and its product is 22, find the number। चलिए इसको हम लोग वेरिएबल लेके हम लोग समझते हैं। So let's see two different number, let two different numbers, लेट्स सी मैंने x एंड y लिया, ओके। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यदि हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में इसको देखेंगे, स्टेटमेंट को ये तरह से समझ सके स्टेटमेंट, और इधर में देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, ओके। सो इसको स्टेटमेंट को यदि हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल हो जाएगा, दोनों का सम x प्लस y कितना इक्वल टू 18, ओके। एंड नेक्स्ट में देखिए प्रोडक्ट कितना है, x, ये दोनों का प्रोडक्ट है x इंटू वाई, मैंने दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 72। So basically this statement, इधर we can say statement, इसमें सम का, देखो जो सम का था, पहला सम का जो स्टेटमेंट था, आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट, बस फर्स्ट स्टेटमेंट का यू कैन से, एंड द सेकंड यू कैन से द प्रोडक्ट का स्टेटमेंट जो था, ये दोनों को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 18, एक्स वाई इंटू इक्वल टू 72। और इसका स्टेटमेंट जैसे ग्रेटर देन लेस देन भी होता है, जैसे लाइक मैंने बोला कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 72, तो उस तरह का स्टेटमेंट को यदि हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इंटू वाई कितना है, ग्रेटर देन 72। सो ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म में स्टेटमेंट हो गया। सो स्टेटमेंट लिखने के हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके। सो दिस फॉर्म आर वी आर यूजिंग। सो चलिए लेट्स सी, इधर में भी अगेन कांस्टेंट, इधर में हमने कितना दो वेरिएबल माना x एंड y। सो ऐसा फॉर्म में रहेगा, देन इज डीलिंग विद विच अलजेब्रा। चलिए लेट्स सी, अंडरस्टैंड द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, विल डिफाइन इट। सो डियर स्टूडेंट, चलिए अभी हम लोग जो पढ़ा है उसको हम लोग सिस्टमैटिक वे में देखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट विच ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इन ऑल सिचुएशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब फिक्स है, फिक्स नंबर, सिंपल यही समझ सकते, उसको सिचुएशन से चेंज नहीं हुआ। लाइक एग्जांपल लीजिए, लाइक एग्जांपल में 2, कुछ भी नंबर लीजिए, 3.5 माइनस 3/2, 3/4, ओके, √3, लाइक दिस, ऑल आर कांस्टेंट, मीन्स यू कैन से दिस इज नथिंग बट ए फिक्स्ड नंबर, और नंबर कह सकते जो नोन है आपका, फिक्स्ड नंबर, ओके। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड नंबर, जो हम लोग यूज कर रहे किए हैं अर्थमेटिक में, इसको हम लोग सीखे हैं। लेकिन वेरिएबल, नेक्स्ट में जाइए, वेरिएबल क्या होता है, ये सिंबल हुज वैल्यू चेंजेस विद द सिचुएशन कॉल्ड वेरिएबल, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि यदि दोनों का चॉकलेट x प्लस 2x इक्वल टू 36 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 2x यदि 54 हो गया तो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सो लाइक ये कैसे डिनोट करते हैं, लाइक x या y z ऐसा डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए लिटरल नंबर, ओके। सो दीज आर द नोन एज लिटरल, ऐसे डबल लिखते हैं 2x, सो दीज आर यू कैन से द वेरिएबल। नेक्स्ट में देखिए टर्म, टर्म क्या होता है, नाउ अभी हम लोगों को कांस्टेंट या वेरिएबल या दोनों को मिला दीजिए इन प्रोडक्ट पर, तो हमारा क्या आ जाएगा, टर्म कहलाएगा।
लाइक सिंपल एग्जांपल लीजिए, यदि हम टर्म की बात करेंगे, सो लेट्स सी 2 एक टर्म है, लेट्स सी 3 हमने लिया टर्म है, x इधर टर्म है, ओके। लेट्स सी मैंने लिया 4x² ये भी टर्म है। इसमें देखिए क्या है, 4 है, 4 इंटू इसमें जो ये जो टर्म आ गया x², दिस यू कैन एज्यूम लाइक अ वेरिएबल, x² के जगह लेट्स सी y रख दिया तो 4y हो गया, ओके। सो दिस इज अ टर्म, सो लाइक 4xy 4z²x, लाइक दीज आर नोन एज द टर्म। अभी नेक्स्ट में हम लोग इनके लाइक टर्म किसको कहते हैं, अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, देन विल गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो लेट्स डू इट। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग टर्म के बारे में पढ़ लिए। अभी हम लोग लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स करेंगे, क्या होता है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ये समझना जरूरी है। जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जिसको लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ में आएगा उसको वो ऑपरेशन एकदम आसान हो जाएगा। सो चलिए लाइक टर्म क्या, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी लाइक टर्म, जैसे आप सपोज कीजिए मैंने लिया 3x एंड लेट्स सी दूसरा लिया 4x, ओके। लेट्स एग्जांपल 1, ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म पहचाने का सिंपल एकदम भी, ये देखिए जो वेरिएबल है मतलब x y z ऐसा किस टर्म में रहेगा, ये दोनों को टर्म को 2 या 3 व्हाटएवर 3 4 व्हाटएवर। सो यदि ये सेम रहा, इधर में देखिए x ही है, सो इसको हम लोग करेंगे लाइक टर्म। वी डू नॉट कंपेयर, मतलब हम लोग को नंबर नहीं देखने का, हम लोग को ये जो वेरिएबल है, जो अननोन जो हम लोग लिए हैं इसको देखने का। यदि सेम हो गया तो लाइक हो गया। जैसे लाइक इसके साथ मैंने और लगा दिया लेट्स सी √3x, सो ये तीनों लाइक टर्म हो गया। नेक्स्ट में यदि एग्जांपल लीजिए, सेकंड में लेट्स सी आई एम टेकिंग एग्जांपल -2x² एंड लेट्स सी 3x² ओके, एंड लेट्स सी अदर एग्जांपल -2x² लाइक दिस वे। सो अभी किधर कंपेयर करेंगे लाइक टर्म के लिए, देखिए लाइक टर्म के लिए कंपेयर किधर करेंगे, ये देखिए ये हम लोग देखेंगे x² ये सेम होना चाहिए, इसमें देखिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लाइक टर्म। अब मैं ये बताऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग पढ़ने का मतलब ये है कि यदि हम लोग को सपोज कीजिए कुछ जो इक्वेशन है इसमें तीनों ऐसा टर्म होगा, तो इसको ऐड करने के लिए लाइक टर्म को हम लोग यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करने का है तो लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, लाइक 3x + 4x प्लस, यदि तीनों को मैंने ऐड किया प्लस सपोज कीजिए ऐसा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 + 4 + √3 एंड x, ओके। लेकिन यदि सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ 3x² एंड प्लस दूसरा टर्म लेता हूँ 4x एंड देन ये देखिए लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज देखिए अलग है, ये चीज अलग है, मीन्स x² इधर में वेरिएबल यू कैन से एंड इधर में x है, जिसको हम लोग लिटरल नंबर भी बोलते हैं। सो इसको यदि हम लोग ऐड करने के लिए करेंगे तो बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, कोई बच्चे लिख देते हैं इसमें कि 7x³। सो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, इसको दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ओके। एंटी अनलेस यदि कुछ वैल्यू पुट करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइक टर्म अनलाइक टर्म। सो लाइक टर्म समझ में आ गया आपको। अभी चलिए हम लोग देखते हैं अनलाइक टर्म। सो अनलाइक टर्म अभी तो समझ में, जो लाइक नहीं होगा वन लाइक हो गया। लाइक एग्जांपल लीजिए, मैंने एग्जांपल लिया लेट्स सी -x/, ओके, एंड लेता हूँ 3x², सपोज कीजिए, ये देखिए लाइक है नहीं, ये अनलाइक है। अनलाइक में देखिए हम लोग को ये वाला देखने का, नंबर नहीं, इसमें देखिए नंबर 1 है, इसको नहीं देखने का, ये वाला पार्ट को देखने का। सो दोनों क्या है अनलाइक टर्म हो गया। सेकंड में कुछ भी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, मैं एक ही वेरिएबल -3x² एंड 4ax एंड लाइक दिस वे, लेट्स सी 3xy। सो ये तीनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट ये तीनों अलग है। और इसी को यदि हमने ऐड करने के लिए बोलूंगा तो कोई 1 + 3 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लाइक कोई लिखेगा 4 सपोज कर लिख दिया x³ लाइक दिस वे। सो दिस इज अ रॉन्ग, ये नहीं है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको लाइक एंड अनलाइक टर्म देखना पड़ेगा।
एंड देन यदि ये समझ में आ गया तो जो नंबर है उसको सिर्फ हम लोग ऑपरेशन में जो पढ़े हैं रेशनल नंबर का, इंटीजर का, उसको करेंगे तो आपको बहुत ही आसान से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसमें कि वन और मोर देन टर्म रहेगा, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सो लेट्स सी विल डिफाइन हाउ। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग टर्म कर चुके हैं, व्हाट इज द टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक टर्म एंड लाइक टर्म। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, इज अ कॉम्बिनेशन वन और मोर टर्म्स को यदि बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और या माइनस लगा के यदि करते हैं सो वो क्या हो जाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेट्स से एग्जांपल सिंपल, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल वन टर्म में लेट्स से 2x। सो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लाइक लेट्स सी मैंने लिया 3x² प्लस 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपली यू कैन से दिस इज अ टर्म, दिस इज यू कैन से द टर्म हियर, दिस इज अ वन टर्म, सो दिस इज अ वन टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म, और बीच में क्या लगाए देखिए प्लस का साइन। यानी इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, और इसमें देखिए टर्म्स क्या क्या हो गया। टर्म्स की यदि बात करें सो इसमें कितना हो गया 2x टर्म है, जबकि इसमें कितना है 3x² एंड 4, 2 टर्म। ओके, लाइक लेट्स सी अनदर एग्जांपल -x² बाई प्लस 2x बाई प्लस z। लेट्स सी एग्जांपल इसमें देखिए 3 टर्म्स हो गया, 1 2 3 एंड देन सेपरेटिव आई प्लस प्लस से माइनस भी लगा सकते हैं। सपोज लीजिए हम लोग माइनस लिया, कोई टर्म ऐसा आता है, सो दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा भी डिफिनेशन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन यू कैन से द कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद अलोंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन, सो दैट इज अ फॉर्म जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लाइक जैसे हम लोग बात करेंगे लेट्स सी 3x प्लस 5। सो इसमें देखिए क्या क्या हो गया, ये देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल है, दिस इज ए वेरिएबल, और अननोन भी बोल सकते, वेरिएबल है। ये क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, प्लस का है, माइनस भी लगा सकते हैं। ओके, सो whatever, it's depend upon what expression you have. So this is a plus here, and then another, this one is a constant. So this is also another way to define the algebraic expression. Okay, main purpose इसको हम लोग पढ़ने का ये है ताकि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज नथिंग बट यू कैन से इज अ टू, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम लोग इक्वल साइन से इक्वेट कर दिए तो इक्वेशन हो गया। लाइक मैंने लिखा है 3x प्लस 5 इक्वल टू लिखते हैं लेट्स सी 2x माइनस 8। सो ये इक्वेशन होगा, सो दिस इज अ इक्वेशन। सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये, दूसरा ये हो गया। ओके, सो दिस इज अलजेब्रिक। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन इसको जनरलाइज में मल्टीनोमियल। ओके, देन हम लोग विल स्टडी द पोलिनोमियल। ओके, सो मोनोमियल सिंपल सेंटेंस में जिसमें एक टर्म रहेगा उसको मोनोमियल बोल देंगे। लाइक लेट्स सी 3x या लेट्स सी -5, ये भी हमारे एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है। लाइक 3x² बाई, दीज आर द मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म लेकिन दोनों अनलाइक होना चाहिए। लाइक लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक, दो टर्म रहेगा तो जैसे 3x प्लस y, ये बाइनोमियल है। लाइक मैंने लिखा 4x प्लस 3x, सो ये देखिए ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, दिखता आपको टू टर्म, लेकिन यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7x, सो एक ही टर्म है। सो दिस इज नॉट बाइनोमियल, सो दैट्स वाई टू अनलाइक टर्म रहेगा तभी हम लोग उसको बाइनोमियल बोलेंगे। लाइक लेट्स सी x² माइनस y, ओके, लाइक दिस वे दिस आर द बाइनोमियल। देन ट्राइनोमियल में ट्रिनोमियल क्या है, जिसमें टर्म कितना होगा, 2 और मोर रहेगा, उसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलेंगे। लाइक लेट्स सी 3x प्लस 6, इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं लेकिन जनरलाइज में हम लोग यू कैन से द मल्टीनोमियल। लाइक लेट्स सी 3x² माइनस
4ax प्लस 8, ये सब क्या है? मल्टीनोमियल है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट में हम लोग पोलिनोमियल पढ़ते जस्ट ब्रीफली। एंड सो डियर स्टूडेंट, पोलिनोमियल क्या है? इट्स नथिंग वर्ड वन और मोर अनलाइक टर्म का जो रहेगा कॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज द पोलिनोमियल। सिंपल एग्जांपल लीजिए, लाइक लेट्स सी द 2x, ये भी एक पोलिनोमियल है। लाइक -3x² बाई, इसमें देखिए एक ही टर्म है। टर्म का मतलब इसमें ये मत समझने का है इसमें कि 2x, ये दो टर्म नहीं हुआ। यदि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऐसा किया हुआ है तो वो एक ही टर्म में काउंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग सेपरेट किए लाइक 3x² -5, लाइक सो इसमें दो टर्म है। दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। ओके, सो दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। लाइक 3 टर्म का लीजिए, जैसे x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस x बाई, लाइक दिस वे। सो दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको नहीं बोलते? ये जैसे ऐसा फॉर्म में रहेगा, लाइक 1/x है या 1/x² प्लस 2 और x बाई √x² -2, इस फॉर्म में यदि रहेगा कोई भी शो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, सो दीज आर नॉट पोलिनोमियल। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सिंपली यू कैन से हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़े, प्लस अलजेब्रा क्यों जरूरत है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या क्या जरूरत है। लाइक हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक क्यों जरूरत है, प्लस फैक्टर क्यों जरूरत है, वो हम लोग देखेंगे। एंड कैसे हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग करेंगे ताकि आप बहुत ही इजी स्टाइल से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। सो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।